तो कौन सा पैसेज है? 11th है, करते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो जरा, पढ़ तो लिया ही आपने, है ना, पढ़ तो लिया ही, सरसरी निगाहों से पढ़ लिया होगा। एक बार फिर से करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन द इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। यानी जो महत्व है किसका? फिजिकल एक्सरसाइज का। किसमें? करने में। क्या करने में? अभी देखेंगे क्या करने में। द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स, यानी जो घटनाएं हो रही, इंसिडेंट यानी घटनाएं हो रही किसकी? हार्ट अटैक, कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, उसको कम नहीं आंका जा सकता है। अंडर एस्टिमेट मतलब क्या बताया था मैंने? कम आंकना, किसी को कम समझना किसी को, ठीक है। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो एक चीज बताओ मुझे कि वो जो हार्ट अटैक्स हैं उनको क्या करेगी? इंक्रीज, बढ़ाएगी, उन पर जोर देगी, उन पर, उनको कम करेगी या उनको अगेन बढ़ाएगी? नहीं ना, क्या करेगी? कम करेगी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाता है? सीधा सीधा मिनिमाइजिंग। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3। सबको क्लियर हो गया ना? क्योंकि जो एक्सरसाइज अगर आप करोगे फिजिकल एक्सरसाइज तो हार्ट अटैक कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, ऑब्वियसली, है ना। चलो, मैक्सिमाइज बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना, और मिनिमाइज कम करना, एम्फेसाइज जोर देना किसी चीज पर, बल देना। एम्फेसिस सुना होगा आपने, जोर, बल, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ जैसे कोई सेंटेंस होगा उसमें इंक्रीज का इसका नहीं वो सेंटेंस देखना पड़ता, वो सेंटेंस देखना पड़ता, ठीक है ना। हाँ, सेंस के हिसाब से। चलो अब देखो अगला, देखो जरा अगला क्या कह रहा है, आगे पढ़ो जरा इसको। कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स, यानी जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उनकी बढ़ोतरी। राइज मतलब क्या है? बढ़ोतरी। देखो राइज एक तो होता है आपका वर्ब, क्या होता है राइज? एक तो आपका वर्ब होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? ये आपका नाउन होता है। तो जब ये वर्ब होगा तब इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना, उठना। और जब ये नाउन होगा तब इसका मतलब क्या होगा? बढ़ोतरी कह सकते हो, ठीक है ना, इंक्रीमेंट कह सकते हो उसमें, ठीक है भाई। चलो तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट हो रहा है हार्ट अटैक्स के, अच्छा ये तो हो गया। द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग डॉट डॉट proportion in recent times causing grave concern especially to the medical। देखो जो अभी जो हार्ट अटैक में जो बढ़ोतरी हुई है वो क्या कर रही है? अटेन। अटेन मतलब क्या होता है? अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना, या एक तरह से किसी को लाभ पहुंचाना या लाभ लेना एक तरह से। और प्रपोर्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है? समानुपात होता है, ठीक है ना। तो हाल ही के समय की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो जरा पहले ऑप्शंस को देखो जरा। जो बढ़ोतरी हो रही है वो लो सेट हो रहा है यहाँ पे, लो प्रपोर्शन। कैपेसियस मतलब होता है विशाल, बहुत ज्यादा, ऐसा प्रपोर्शन। सूदिंग यानी शांति पहुंचाने वाला प्रपोर्शन। अलार्मिंग यानी चिंताजनक। अब जब हार्ट अटैक्स में बढ़ोतरी होगी तो क्या लो शब्द यहाँ पे सेट हो रहा है? क्या यहाँ पे विशाल शब्द सेट हो रहा है? क्या यहाँ पे शांति देने वाला शब्द सेट हो रहा है? चिंताजनक। अलार्मिंग मतलब क्या है? चिंताजनक। तो वो बात कैसी होगी जब हार्ट अटैक्स में जो है क्या हो रहा है? बढ़ोतरी आ रही है, तो हालात कैसे होंगे? चिंताजनक होंगे। कैसे होंगे हालात? चिंताजनक होंगे। तो इसलिए हमारा आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 4th, यानी कि अलार्मिंग। आ गया समझ में? दिमाग में बैठ गई बात? देखो क्लोज पैसेज ना, आप ये सोचो कि मुझे बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग याद है तो मैं कर लूंगा, या मेरी बहुत ज्यादा अच्छी ग्रामर है तो मैं कर लूंगा। ये क्लोज पैसेज ना कभी कभी क्या है आपका, इस पे भी इस्तेमाल सॉरी डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अब यहाँ पे देखो वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या जो है अर्थ उसका निकल रहा है, ये भी देखना होता है। प्लस ये भी देखना होगा कि किस सेक्टर में क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। अब जैसे देखो अगला जो आने वाला है ना मेडिकल, तो मेडिकल क्षेत्र में अलग टर्मिनोलॉजी जो है इस्तेमाल होती है। अगर लॉ क्षेत्र में चले जाओगे तो उसमें अलग जो है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। अगर आप मैनेजमेंट में चले जाओगे, इंजीनियरिंग में चले जाओगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो टर्मिनोलॉजी हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। वो आएगी कैसे? उस हर जो है सेक्टर के आपको पैसेज वगैरह पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको देखते हैं तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ग्रेव कंसर्न का लिख लो। ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है गहरी चिंता, ठीक है, गहरी
चिंता, लिख लो इसको, ठीक है। और वैसे ग्रेव का मतलब क्या बताया था मैंने? कब्रिस्तान। नहीं, कब्र, कब्र। और ग्रेव में अगर यार्ड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान। क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लेना जिनको नहीं पता है वो। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो इन रिसेंट टाइम यानी हाल ही के जो समय है उसमें कॉजिंग जिससे हो रहा है, कॉज मतलब होता है का कारण बनना, का कारण बनना या होना, लिख लो, ठीक है। तो वो किसका कारण बन रहा है? गहरी चिंता का कारण बन रहा है, स्पेशली खासकर टू द मेडिकल। अब यहाँ पे मेडिकल का मतलब आया है, मेडिकल के सामने हम प्रोफेशनल लगा सकते हैं, मेडिकल के सामने हम कम्युनिटी लगा सकते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं क्या है ना। देखो जरा ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास इसके लिए। क्रीड, क्रीड मतलब होता है एक तरह का विश्वास, आपका धर्म, है ना। जो भी आपके धर्म में नियम कानून है, वो जो विश्वास है आपका, उसको क्या बोलते हैं? क्रीड बोलते हैं, ठीक है। क्लास मतलब होता है वर्ग, क्या होता है ये? वर्ग होता है। फ्रेटर्निटी का शुद्ध आप हिंदी देखोगे उसमें डिक्शनरीज में तो होगा इसका मतलब भाईचारा। और पर्सन्स आप जानते हो व्यक्ति, लेकिन इन दोनों में एक चीज जो है वो कॉमन है, वो क्या है? समाज। इनको समाज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समाज भी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे मेडिकल क्लास भी लिख सकते हैं, सर मेडिकल कम्युनिटी नहीं है तो फ्रेटर्निटी भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ सर क्लास और फ्रेटर्निटी में से कौन सा आएगा? देखो वही बात आ गई कि अगर आप वोकैबुलरी याद कर भी रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि सारे सिनोनिम्स जितने भी हैं, जरूरी नहीं है हर शब्द का जो सिनोनिम है वो एग्जैक्ट उसी अर्थ में आपका इस्तेमाल हो, है ना। उसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग होता है, अलग अलग संदर्भ में उसका अलग अलग मीनिंग होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्लास लगाएंगे तो वो वर्ग हो गया। मेडिकल एक ऐसा टर्म है जो क्या बताता है? प्रोफेशन। क्या बताता है वो प्रोफेशन बताता है, ठीक है ना, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन है तो क्लास बताएगा प्रोफेशन या फ्रेटर्निटी बताएगा? फ्रेटर्निटी बताता है आपका प्रोफेशन, क्लास आपका प्रोफेशन नहीं बताएगा। समाज के लिए हम क्लास भी लगा लेते हैं और समाज के लिए हम फ्रेटर्निटी भी लगा लेते हैं, लेकिन मेडिकल का मतलब ये है, क्या है ये? प्रोफेशन। और प्रोफेशन के लिए हम क्लास नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हम फ्रेटर्निटी लगाते हैं। फ्रेटर्निटी को आप कम्युनिटी भी कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। फ्रेटर्निटी का एक और अर्थ ये होता है कि एक सबका एक ही आप मकसद होता है, उसके लिए सब लोग काम करें तो उसको क्या बोलेंगे? कि फ्रेटर्निटी है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत भाईचारा है यार, यहाँ पे तो सब लोग एक चीज के लिए लड़ जाते हैं, एक चीज के लिए सब एक मतलब कोई बात आ जाती है तो सभी एक इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही भाषा बोलते हैं, तो वो क्या है? फ्रेटर्निटी है। वो क्या है? वो फ्रेटर्निटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रेटर्निटी हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसको आगे, वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा मोड है, एक तरीका है किसका? फिजिकल एक्सरसाइज का, शारीरिक जो एक्सरसाइज होती है उसका, ठीक है। विच, जिसको, डॉट डॉट डॉट, नो इक्विपमेंट, मनी, मटेरियल, आगे भी है ब्लैंक, ठीक है। पहले इस ब्लैंक को देखते हैं। जिसको या जो खोती है या छोड़ती है, कोई इक्विपमेंट नहीं छोड़ती है, कोई पैसा नहीं छोड़ती है, ऐसा सेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, खत्म कर दो इसको। जो प्राप्त करती है, ना कोई इक्विपमेंट प्राप्त करती है, ना कोई पैसा, ना कोई सामान वगैरह वगैरह, ऐसा भी सेंस आ रहा है क्या? नहीं, खत्म कर दो इसको। गेन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, पाना, ठीक है ना। रिक्वायर यानी जो फिजिकल एक्सरसाइज है, और कौन सी, खासकर किसकी बात हो रही है? वॉकिंग की हो रही है। तो क्या इसको इक्विपमेंट की जरूरत होती है? मैं तो टहल रहा हूँ, क्या मैं कोई मतलब टहलने का कोई सामान लेके जाऊंगा? क्या मुझे इसके लिए पैसा चाहिए? नहीं, पैसा होगा तभी टहल पाऊंगा, ऐसा क्या? नहीं ना। या मुझे कोई और सामान चाहिए क्या? या किसी क्लब का, आगे देखेंगे वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ चाहिए क्या? नहीं ना। और चाहिए वाला सेंस कौन सा है? रिक्वायर। फाइंड कहोगे सर, फाइंड फाइंड फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाना या मिलना, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे सेंस आ रहा है किसका? आवश्यकता होने का, जरूरत होने का।
तो वो कौन सा होगा आपका, रिक्वायर होगा। रिक्वायर मतलब क्या होता है, आवश्यक होना या जरूरत होना किसी चीज की, ठीक है भाई। तो आंसर आपका कौन सा होगा, इसका भी थर्ड हो गया। देखो जरा अब इसका भी, है ना, लास्ट वाले का और देख लो। अब यहाँ क्या है, ऑफ अ क्लब। अब क्लब का क्या, क्लब का कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध, रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध, और को मतलब सह, ठीक है। जैसे को एजुकेशन होता है सह शिक्षा, मतलब लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, को एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। मेंबर से क्लब, क्लब की होती है, यस होती है, पर देखते हैं इससे अच्छा ऑप्शन और है क्या, एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन जो है आया है किससे, एग्जाम्प्ट से, और एग्जाम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, माफ कर देना। तो एग्जाम्पशन मतलब छूट माफी, जैसे टैक्स में अगर आपको टैक्स में आपको छूट मिल रही है तो वो क्या है, आपका एग्जाम्पशन है। जब आप टैक्सेशन सिस्टम पढ़ोगे ना, जो बीकॉम करते हैं लोग, बीबीए करते हैं, उनको मिलेगा कि उसमें एक टैक्स का भी आता है, पहले सेमेस्टर में होपफुली आपको मिल जाएगा। तो वो टैक्सेशन वाला एक सब्जेक्ट होता है ना, एक सेमेस्टर में, ट्राइमेस्टर है तो ट्राइमेस्टर में, तो वहां पे ये टर्म आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ऐसी छूट वाली बात नहीं है ना। स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, क्या क्लब से छात्रवृत्ति मिलती है, नहीं। तो क्लब की क्या होती है, मेंबरशिप होती है। क्लब के क्या होते हैं, मेंबर, और वो मेंबर को क्या मिली हुई होती है, मेंबरशिप। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, मेंबरशिप। अब बताओ किसके कितने सही हैं, बाकी लोग बताओ कितने हैं, फिर अगला पैसेज करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, और अब अगला हम पैसेज करते हैं, ठीक है भाई।